नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कहानी वाला में। फिर से एक और नई मजेदार और प्रेरक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हमेशा की तरह आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरेंज मैरिज, अ लव स्टोरी। प्रतीक्षा और राहुल दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी जो उन दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की करी थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से आते थे। अब अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। ये बात 29 दिसंबर की है। राहुल अपने माता पिता के साथ प्रतीक्षा को देखने के लिए आया था। प्रतीक्षा एक काफी सुंदर लड़की थी। राहुल को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उसने प्रतीक्षा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और प्रतीक्षा से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतीक्षा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की करी गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। राहुल का घर शहर के 2 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। प्रतीक्षा विदा होकर राहुल के घर आ गई थी। आज उनकी सुहागरात थी। प्रारंभिक रस्मों के बाद प्रतीक्षा राहुल के कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल मन में अरमान लिए अपने कमरे में आता है। दोनों की शादी के बाद पहली रात जो थी। राहुल धीरे से प्रतीक्षा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। ऐसा बोलकर प्रतीक्षा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर प्रतीक्षा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए तुम मेरी तरफ बिल्कुल मत आना और मुझसे कोई उम्मीद भी मत करना, मुझसे दूर ही रहो। राहुल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने प्रतीक्षा को पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुमसे, फिर ये सब तुमने मुझे तब क्यों नहीं कहा था? इस बात पर प्रतीक्षा बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर राहुल को धक्का लगा। उसने प्रतीक्षा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने राहुल की कोई भी बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर डटी रही। राहुल उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही सही लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी? प्रतीक्षा ने पूछा, क्या? राहुल बोला, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक मम्मी पापा यहां हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वो गांव चले जाए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक ही होगा। इस बात के लिए प्रतीक्षा तैयार हो गई और दोनों सो गए। अब हर रोज उनका दिखावा शुरू हो गया। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, जिससे उनको कुछ पता ना चले, उनके सामने नाटक चलता रहा। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना और काम से वापस आकर सारे काम निपटाकर अजनबियों की तरह एक कमरे में रहना और सो जाना। राहुल रोज प्रतीक्षा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर प्रतीक्षा राहुल को अनदेखा कर देती थी, क्योंकि उसे लगता था घर वालों के कारण उसे शादी करनी पड़ी, वरना उसको शादी करने की जल्दी नहीं थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। सिर्फ राहुल ही उसे हमेशा पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर प्रतीक्षा कभी भी राहुल को पति का दर्जा नहीं देती थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब प्रतीक्षा का पैर उस पर अचानक से फिसला और वो गिर गई। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। राहुल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि पैर पर जरा भी जोर नहीं देना है, इसकी काफी देखभाल करने की जरूरत है। फिर राहुल प्रतीक्षा का बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैरों की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम, खाने की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई, पर राहुल को तो पहले से इन सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। राहुल रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके मम्मी पापा भी काम में मदद कर दिया करते थे। रोज काम पर जाने से पहले प्रतीक्षा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता कराता और फिर काम पे जाता था। टाइम टू टाइम उसे फोन करके दवाई देने के लिए भी याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने में मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए
मन से किया करता था। फिर भी वह राहुल के साथ प्यार से बात नहीं करती थी। उसका मन राहुल को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रतीक्षा को देखने के लिए उसकी एक सहेली आई। वो दोनों बातचीत कर ही रही थी, तब राहुल दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो प्रतीक्षा से बोला, मैं जरा मार्केट होकर आता हूं, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। प्रतीक्षा बोली, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। प्रतीक्षा की सहेली को राहुल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर अजीब लगा। उसने प्रतीक्षा से पूछा, घर के सब काम तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से घर के काम वही करते हैं। प्रतीक्षा की सहेली बोली कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। प्रतीक्षा के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह के भाव आ गए। वो बोली, इसमें खुश नसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक बनाकर नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम प्यार भरे 2 शब्द ही बोले तो ही मेरे लिए बहुत होता। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। बहुत मन दुखता है मेरा। ये सब सुनकर प्रतीक्षा विचार में डूब गई। सहेली के जाने के बाद उसके दिमाग में विचारों की आंधी चलने लगी। उसकी आंखों के सामने राहुल द्वारा की गई हर एक चीज घूमने लगी। उसके मन में राहुल के प्रति प्यार जगने लगा था। राहुल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वह उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझ में आने लगा था। अभी धीरे धीरे प्रतीक्षा को भी राहुल से प्यार होने लगा। वो उस पर विश्वास करने लगी। मगर राहुल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, प्रतीक्षा मुझे छोड़ के चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी राहुल के पिता उसको बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह संभाल कर आते हैं। राहुल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में तो बता भी नहीं सकता था, लेकिन वो लोग नहीं रुके। उन्होंने जल्दी वापस आने का वादा किया और राहुल के माता पिता अपने गांव लौट गए। राहुल सोच रहा था अब कल प्रतीक्षा चली जाएगी। राहुल ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि प्रतीक्षा बहुत जल्दबाजी में है। उसका पैर ठीक हो गया था तो वो काम पे जाने लगी थी। जाते जाते प्रतीक्षा बोली कि राहुल टिफिन बनाकर रखा है, लेके जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। ये बोल के वो काम पे निकल गई। राहुल मनी मन सोचने लगा, जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, अचानक आज उसने ये सब कैसे किया। राहुल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज उसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। शाम का वक्त होता है। प्रतीक्षा के कहने के अनुसार राहुल जल्दी घर आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। प्रतीक्षा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब राहुल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते राहुल प्रतीक्षा से धीरे से पूछता है, प्रतीक्षा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले ही लिया होगा, मुझे छोड़ के जाने वाली हो इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर प्रतीक्षा बोली, हाँ मैंने फैसला ले लिया है और अब मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूं। मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। और जाकर राहुल को गले लगा लेती है। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं और अब हमारा ये रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला है, यही मेरी खुशनसीबी है। राहुल को जैसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने प्रतीक्षा की आंखों में देखा। उसने पाया कि उसकी आंखें गीली थी, आंखों में आंसू प्रतीक्षा का सच बयां कर रहे थे। राहुल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं भी तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रतीक्षा ने मुस्कुरा के कहा, कोशिश तो करके देखो, जान ले लूंगी। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए, कभी ना अलग होने की कसम खा गए। उनकी अरेंज मैरिज अब लव मैरिज जो बन गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं। दोबारा मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार।